स्वीकार कीजिए मेरा और मेरी माता जी का। तो कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके पूछा कि भैया ये गॉड्स विल और लेट गो और लेट गॉड, इन सब में क्या रिलेशन है। तो देखिए, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं आप लोगों से, सभी से, और मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही को समझाने का प्रयास करता हूं कि द प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। कुछ जो सिद्धांत है वो सब सिंपल है। द प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी पीपल आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल। हम लोग बड़े जटिल किस्म के लोग हैं, तो हमारी जल्दी समझ में आता नहीं, मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों, मैं स्वयं को इंक्लूड करके बता रहा, मेरी भी समझ में नहीं आता। वैसे प्रोग्राम बहुत सिंपल है। देखिए, लेट गो, लेट गॉड और गॉड्स विल में क्या रिलेशन है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि एडिक्शन जो है वो बेसिकली अटैचमेंट है, और सभी एडिक्टेड है। सबके विषय अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग है ना। और क्योंकि उनकी लाइफ में अभी अस्त व्यस्तता उस लेवल पे आई नहीं है, इसलिए वो इतना अपने एडिक्शन को समझ भी नहीं पा रहे, अपने अटैचमेंट को बेसिकली नहीं समझ पाते। और अगर वो अटैचमेंट के द्वारा आई हुई अस्त व्यस्तता उन्हें दिखाई पड़ती भी है, बेसिकली दिखाई नहीं पड़ती है, किसी को भी नहीं दिखती, मुझे भी नहीं दिखती है। अगर वो दिखाई पड़ती भी है, बेसिकली जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या है कि फिर वो ब्लेम करता है मैं भी ब्लेम करता हूं, व्यक्तियों को, स्थान को, परिस्थितियों को, बहुत सारी चीजों को अपने परिवार को, समाज को, सबको करता है। तो वो ब्लेम गेम में ही फंसा रहता है, इसलिए वो अस्तव्यस्तता के मूल कारण को नहीं समझ पाता कि अस्तव्यस्तता जीवन में है तो वो अटैचमेंट के कारण है, एडिक्शन के कारण है ना। और एडिक्शन है तो अटैचमेंट है तो अस्तव्यस्तता होनी है। और अगर अस्तव्यस्तता है तो किसी न किसी विषय के, सब्जेक्ट के प्रति आप अटैच हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, है ना। बहुत चीजें हो सकती है। तो खैर, गॉड्स विल और लेट गो एंड लेट गॉड, इसमें मैं बोलूंगा गॉड्स विल यही है, इज इक्वल टू लेट गो एंड लेट गॉड। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, अंग्रेजी भी ऐसा ही है, हाथ तंग है हमारा थोड़ा। तो गॉड्स विल क्या होती है? लेट गो एंड लेट गॉड। होता क्या है कि आप एडिक्शन मान लो, या चलिए हम एडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। एडिक्शन जो होता है उसका अर्थ अटैचमेंट है। जब भी आप अटैच होंगे चीजों से तो आप एक फियर को जनरेट करेंगे। अटैचमेंट के साथ फियर जरूर आता है, एडिक्शन के साथ। अब जो फियर होता है वो दो चीजों का होता है। पहला कि जो कुछ मेरे पास है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। जो चीज मेरे पास है अगर वो खो गई तो क्या होगा? खो गई तो क्या होगा? ये पहला उसको फियर होता है। कोई चीज जो मेरे पास है अगर वो खो गई तो क्या होगा? कैसे सरवाइव करूंगा मैं? दूसरा फियर होता है कि जो मैं चाहता हूं, कोई भी चीज XYZ जो मैं चाहता हूं वो अगर नहीं मिला मुझको
तो क्या होगा? एडिक्शन के साथ, अटैचमेंट के साथ फियर आता है, क्या? खोने का, या जो चीज मैं चाहता हूं वो अगर नहीं मिली तो क्या होता है। अब अगर फियर आ गया तो अब सबसे दिक्कत चालू ये होती है, फियर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कंट्रोल, व्यक्तियों को, स्थान को, परिस्थिति को, व्यक्ति माने व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यवहार को, स्थान के अनुशासन को, परिस्थिति की अनुकूलता या प्रतिकूलता, दोनों को, बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है ना। वो एक भ्रम पाल लेता है कि मैं इन चीजों को कंट्रोल कर पाऊंगा, भ्रामक स्थिति। अब वो कंट्रोल कैसे करेगा? कैसे करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंट्रोल करने के लिए उसे मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीजें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कुछ नहीं है कंट्रोल में। लेकिन उसका ये भ्रम कि मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, उससे मैनिपुलेशन करवाएगा। मैनिपुलेशन वो फिर करेगा व्यक्तियों के साथ, स्थान के साथ, अनुशासन, स्थान माने स्थान का अनुशासन, परिस्थितियों के साथ, उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ, फेवरेबल अनफेवरेबिलिटी के साथ, और भी चीजें। जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन करने का क्या होता है कि आप धोखा देना, वादा तोड़ना, है ना, भावनात्मक शोषण करना, इमोशनल ब्लैकमेल, बहुत सारी चीजें होती है मैनिपुलेशन में। तो जब वो मैनिपुलेशन करेगा तो क्या है, आपके जो रिलेशन है यानी संबंध है वो सहज नहीं रहेंगे, सामान्य नहीं रहेंगे, वो असहज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें फ्रिक्शन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। जब तनाव आएगा तो जीवन आपका असहज हो जाएगा। असहज जीवन का मतलब यह है कि नो आत्म शांति। समझ रहे हैं? एडिक्शन यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट के साथ फियर, फियर के साथ कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोल करेगा तो मैनिपुलेट करेगा। ऐसे कंट्रोल होता नहीं। मैनिपुलेशन के कारण क्या होगा, रिलेशंस जो हैं आपके वो खराब होंगे और रिलेशन में फ्रिक्शन आएगा, और जब फ्रिक्शन आएगा आपके रिलेशन में, खराब होंगे तो आपका जीवन जो है वो असहज हो जाएगा। जीवन असहज का मतलब यह है कि अब आपके जीवन में कोई आत्म शांति नहीं रह गई, है ना। संबंधों में ही तनाव हो अगर, घर में, बाहर, समाज में, सबके साथ, तो फिर जीवन तो असहज होना ही है। आत्म शांति कहां रह जाएगी? अब देखिए, इसी आत्म शांति को, रिकवरी क्या है बेसिकली, लोग रिकवरी की बात करते हैं। रिकवरी बेसिकली क्या है, आत्म शांति है। रिकवरी क्या है, आत्म शांति है। तो रिकवरी यानी कि आत्म शांति पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले को आपको उलट देना पड़ेगा। रिकवरी यानी आत्म शांति। आत्म शांति का अर्थ क्या है, सहज जीवन। सहज जीवन का अर्थ क्या है, नो फ्रिक्शन। सहज जीवन का अर्थ यह है कि संबंधों में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, न स्वयं के साथ, न परिवार के साथ, न समाज के साथ, है ना। तो अब रिकवरी पाने के लिए आपको, यानी सहज जीवन के लिए, आत्म शांति के लिए, आपको संबंधों में मधुरता या सामान्यता लानी पड़ेगी। सामान्यता लाने के लिए आपको क्या है कि कुछ नहीं करना है, आपको मैनिपुलेशन बंद करना है। इसे आपको बंद करना है, जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं।
मैनिपुलेशन आप क्यों कर रहे हैं? आप कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर फियर है। फियर आपके अंदर क्यों है? फियर क्यों है आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर अटैचमेंट है, या आप इसको एडिक्शन कह लो। रिकवरी यानी आत्म शांति के लिए सहज जीवन, या इसका अर्थ है सहज जीवन। सहज जीवन का अर्थ यह है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, संबंधों में तनाव नहीं होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, सामान्य होने चाहिए। सामान्य जीवन संबंधों के लिए आपको मैनिपुलेशन बंद करनी है, खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। और जब आप मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करते हैं। अब आप कंट्रोल अगर छोड़ देंगे तो आपका कंट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि फियर है ना? और फियर क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट है ना? तो ये कंट्रोल जो है, कंट्रोलिंग नेचर, इसको अगर आपने हटा दिया, यानी कि आपने लेट गो कर दिया एंड लेट गॉड कर दिया कि छोड़ो, जाने दो और ईश्वर पे छोड़ दो, है ना? तो कंट्रोल अगर छोड़ा तो आप मैनिपुलेशन छोड़ोगे, मैनिपुलेशन छोड़ोगे तो संबंध आपके सामान्य होंगे, सहज होंगे। और जब संबंध आपके सहज होंगे, सामान्य होंगे, जीवन सहज होगा, आपके जीवन में आत्म शांति आएगी, यानी कि रिकवरी आएगी। और यही ईश्वर की इच्छा है, गॉड्स विल है, कि आप छोड़ो और ईश्वर पे छोड़ दो, जाने दो, छोड़ो, जाने दो और ईश्वर पे छोड़ दो। क्योंकि ईश्वर वो हमसे बेहतर जानता है हमारे जीवन। कंट्रोल करके मुझे सिर्फ क्या मिला? एक मेरे आत्म शांति भंग हुई और कुछ नहीं हुआ। तो अगर मैं चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूं, यानी कि मैं सरेंडर करता हूं। कंट्रोल नहीं करने का अर्थ यह है कि मैं गॉड्स विल पे चल रहा हूं, ईश्वर पे छोड़ दिया। ईश्वर को छोड़ने का अर्थ यह है कि मैंने सरेंडर किया। अब जब मैं सरेंडर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सेरेनिटी मिलेगी। और ये सेरेनिटी ही है, आत्म शांति है, जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है, ईश्वर चाहता है सबका कल्याण हो। और मैं क्या चाहता हूं? देखिए, सेल्फ विल और गॉड्स विल में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। सेल्फ विल ये बोलती है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा सब कुछ मेरा हो जाए, स्वार्थी। गॉड्स विल क्या है? सबका कल्याण हो, सबका पेट भरे, है ना? और जब मैं सरेंडर करता हूं, जब मैं ईश्वर की इच्छा पे चलता हूं, छोड़ो और जाने दो, तो क्या है? ईश्वर जो है वो सबके साथ साथ मेरे बारे में भी सोचता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि गॉड्स विल जो है वो है लेट गो एंड लेट गॉड। आशा है थोड़ा बहुत इसके माध्यम से मैं भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये सरेंडर करना जो है ना, ये इतना आसान नहीं है ना? थ्योरेटिकली आप इन चीजों को समझ सकते हैं, वैचारिक बौद्धिक स्तर पे, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा भी नहीं। लेकिन मेडिटेशन की जो ध्यान की टेक्निक होती है वो आपको सरेंडर करना सिखा देगी, वो आपको एक हद तक सरेंडर करने की प्रक्रिया में डाल सकती है। अगर आप किसी अच्छी जगह पे मेडिटेशन, किसी अच्छे सीखते हैं, तो वो सिर्फ मेडिटेशन है क्या? सरेंडर, समर्पण है। जहां आपने समर्पण किया वहां आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। और आत्म शांति ही की तो तलाश में रहता है हर जीव, और यही गॉड्स विल है।
तो आशा है, थोड़ा सा मित्र ने पूछा था, एक थोड़ा सा उसका बताने का प्रयास किया है। तो प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा, मेरी माता जी का।